जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, दैट मीन्स यौगिक एंड एकाधिक कोण। इसके बारे में हमने जो वीडियो सारे अपलोड हो चुके हैं, जैसे 2 sin A sin B CD फार्मूला, ठीक है। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम अगर प्लस में है तो इंटू में, और इंटू में है तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी बातें हम सीख चुके हैं। जो सिंगल एंगल टाइप के फार्मूले थे जिसमें A B ऐसे ही आते थे। लेकिन आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, हम उसमें sin 2A cos 2A tan 2A इस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको फार्मूला फर्स्ट वन होता है दोस्तों, sin 2A का जो फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला है, ठीक है। डबल एंगल मतलब दो गुना कोण वाले जो सूत्र हैं उसको हम देखेंगे, फार्मूला मतलब सूत्र, ठीक है। अब समझते हैं। जैसे पहला फार्मूला है अपने को sin 2A। कौन सा फार्मूला? sin 2A। आपको अच्छे तरीके से पता होगा दोस्तों, sin 2A का जो फार्मूला होता है 2 sin A इंटू cos A, ठीक है। एंड इसका एक फार्मूला और होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। अगर रिलेशन हमें साइन और कॉस में गिवन होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे sin 2A का 2 sin A इंटू कॉस A। अगर tan A में स्पेशली रिलेशन गिवन है तो हम वहाँ पे केवल tan A का फार्मूला लगाएंगे। देखिए 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसके दो ही फार्मूले होते हैं sin 2A के, ठीक है। sin 2A के कितने फार्मूले? 2 फार्मूले। इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में आपको sin 2A के फार्मूले नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं सेकेंड वन इज cos 2A। कौन सा? cos 2A का जो फार्मूला है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। एंड एक फार्मूला इसका और भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, ठीक है। केवल साइन के टर्म में, केवल cos के टर्म में, ठीक है। एंड केवल tan के टर्म में 4 फार्मूले होते हैं इसके। बहुत ज़्यादा फार्मूले होगा दोस्तों ये तो, ठीक है। समझते हैं। ये चारों के साथ तो कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इनका क्या होगा, जहाँ पे इनके जो रिक्वायरमेंट होगी उसको ही हम यूज़ कर पाएंगे ना। जैसे अगर हमें cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos A इंटू साइन A में देखना हुआ फार्मूला, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड केवल साइन में हमें रिलेशन देखना हुआ तो हम क्या देखेंगे, केवल साइन वाला फार्मूला लिखेंगे। केवल cos में चाहिए तो केवल cos में देखेंगे, और केवल tan में चाहिए तो केवल tan वाला फार्मूला। इस तरीके से 4 रिजल्ट होते हैं। ये चारों रिजल्ट को आपको याद करना है। हम बारी बारी से इनका डेरिवेशन एक एक का करा देंगे आपको, ठीक है। आप समझते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें +1 है, मतलब +1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और -1 क्या है, इसमें आ रहा है। कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये भी हमको देखना पड़ता है। कहीं कहीं क्या मोस्ट ऑफ जगह पे हमें यही देखने के लिए मिलता है कि हम पहले देखते हैं कि कहाँ पे +1 है और कहाँ पे -1 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे जैसे 1 प्लस cos A ऐसे लिखा गया है अपॉन sin A लिखा जा रहा है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करना हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 2A ही है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं दोस्तों। जैसे आपको 1 प्लस cos 2A, ठीक है, अपॉन sin 2A ऐसा लिखा गया है, और बोल रहा है इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोल रहा है? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो हमको पता है ना cos 2A का फार्मूला क्या है। cos 2A का फार्मूला आपको मालूम है क्या? 4 फार्मूले पता हैं, तो इसमें से कौन सा लगाएंगे कि जो कि +1 को क्या कर दे, गायब कर दे। गायब मतलब कैंसिल आउट कर दे। तो समझते हैं किस में -1 आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन, बाकी sin 2A का tan A का फार्मूला लगाएंगे नहीं, बिकॉज ऊपर क्या आ रहा है, cos स्क्वायर A आ रहा है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो समझते हैं इसको। तो हम यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 2 sin A इंटू cos A हो जाएगा, A को A मार देगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर A हो जाएगा अपॉन 2 sin A इंटू cos A हो जाएगा, ठीक है। 2 को मारेगा, एक cos को मारेगा, तो cos अपॉन sin A क्या हो जाएगा, cot A, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इस तरीके जब क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तब हम यहाँ देखना शुरू कर देते हैं कि अगर प्लस है कि माइनस आएगा। तो हमको यहाँ दिमाग लगाने की बात है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे अगर हमें -1 वाला कोई cos 2a का फार्मूला मिल जाए तो इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर यहाँ माइनस रहेगा तो क्या सोचेंगे कि किसमें +1 हो, क्या हो +1, बिकॉज इसके पहले साइन क्या है, माइनस है। तो जब +1 रहेगा तो माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या है प्लस, तो माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में अगर हम बढ़ेंगे इसको सॉल्व कराते समय हम आपको डिटेल में बात करेंगे इसको। ठीक है, और समझते हैं tan 2a का फार्मूला। किसका फार्मूला, tan 2a। tan 2a का जो फार्मूला है बहुत पॉपुलर फार्मूला है, tan 2a। ठीक है, क्या फार्मूला, 2 tan a अपॉन, बस कुछ नहीं, जो साइन का है वहाँ पे 2 tan, यहाँ जो प्लस है यहाँ माइनस कर दीजिए, बस 1 - tan स्क्वायर a। ओके, 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे फार्मूले, आप टेक्स्ट बुक में फार्मूले को देखे होंगे। ठीक है, अब इसी से हम ना, ये डबल एंगल का हो गया, अब इसी को हाफ एंगल के टर्म में बदल सकते हैं। कैसे, हाफ एंगल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, हाफ एंगल फार्मूलाई। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूलाई कैसे बदलते हैं दोस्तों, जरा इसको समझ लेते हैं। जैसे पहले वाले को अगर हमें इंटरचेंज करना हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं sin 2a इक्वल टू क्या है, 2 sin a इंटू cos a है। क्या है, sin 2a का जो फार्मूला है 2 sin a इंटू cos a है, तो ए एंगल का क्या है, यहाँ पे डबल है। क्या है, एंगल का डबल है। जब इसको इस साइड भगाएंगे तो ए एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ऐसा नहीं कि a2 से a2 कैंसिल आउट हो जाए, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब ए एंगल का इस साइड में डबल है तो उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझते हैं, अगर आपसे कोई जनरली साइन a की वैल्यू पूछता है तो हम क्या ले सकते हैं, 2 sin a/2 अपॉन इंटू कॉस a/2। ओके, a/2 इसे बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। कौन सा, हाफ एंगल फार्मूला। ओके, एंड इसी को और भी इसको भी हम वही लिख सकते हैं ना, 2 tan a/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर a/2। ओके, ये फार्मूला आपको शायद बनाने समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ पे ए एंगल का क्या था, 2 गुना था, तो जब उस साइड जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, sin a इक्वल टू, आपको ये वैल्यू मिल गई क्या, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 एंड 2 tan a/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर a/2। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखते हैं इसमें cos 2a को भी इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूले को बना सकते हैं। समझते हैं कैसे। अब देखिए, अब यही क्या इम्प्लाई करेगा, सेकेंड वन का कन्वर्जन देख लेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा बताइए, cos a इक्वल टू क्या मिलेगा, cos a इक्वल टू मिल जाएगा आपको, 4 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। जो एंगल मतलब इस 2 को इस 2 से कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना है, और न तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, ये टर्म्स का डबल है और एंगल का हाफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये डबल बता रहा है और ये क्या बता रहा है, एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड आप समझते हैं इसमें cos 2a का तो फार्मूला तो बना ही सकते हैं आप। अब आपको समझ में आ गया होगा, sin स्क्वायर a/2, ठीक है, इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। मतलब क्या है कि ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। गलती से भी दोस्तों इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। एंड सिमिलरली फॉर दिस आल्सो 2 cos स्क्वायर a/2 -1, 2 cos स्क्वायर a/2 -1 इक्वल टू, अब यही ना 4 फार्मूले हैं, 1 - tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर a/2। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड सिमिलरली फॉर tan
tan 2a, तो a2 जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंगल का डिवाइड होगा, ठीक है। नॉर्मल जैसे डिवाइड करते थे वैसा नहीं, केवल एंगल का डबल है तो एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। अब समझते हैं tan a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 tan a बाई 2 अपॉन, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके प्रूफ पे चलेंगे। ओके, ओके, आई होप कि आप फार्मूला लिख लिए होंगे एंड या तो आप इसका नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए हैं दोस्तों। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। पहले फार्मूले का प्रूफ देखते हैं क्या होगा, ठीक है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि sin 2a की जो वैल्यू है वो 2 sin a इंटू कॉस ए कैसे मिलेगी, कैसे मिला है, ठीक है। अब हमको उसके लिए हमको पिछले वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, sin a प्लस बी का फार्मूला। sin a प्लस बी का जो फार्मूला हमने लिखा था sin a cos b प्लस cos a sin b, हम फार्मूला साइड में लिख दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। sin a प्लस बी इज इक्वल टू जो फार्मूला था sin a cos b, ओके, एंड प्लस cos a sin b, ये फार्मूला था, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। क्या है sin 2a, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, ठीक है। अब समझते हैं sin 2a, sin 2a का मतलब क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में a प्लस ए तो लिख सकते हैं। 2a का मतलब a प्लस ए, तो हम इसको लिख ही सकते हैं। तो sin a प्लस ए मतलब sin a प्लस बी, मतलब b को a से रिप्लेस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। जो फार्मूला आपके सामने है ना, अब देखिए sin a रह गया, b के प्लेस पे क्या आया है, यहाँ पे a आया है, तो sin a cos b, ठीक है, मतलब cos a हो जाएगा, प्लस अरे cos a के प्लेस पे cos a ही आएगा, एंड sin b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, sin a आ जाएगा, बिकॉज आप देख रहे हैं कि b के प्लेस पे क्या है, a है। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इसको, तो a sin a इंटू कॉस a प्लस साइन a इंटू कॉस a जैसा दिख रहा है, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्या मिलेगा, 2 sin a इंटू कॉस a। आई होप आपको समझ में आया हो दोस्तों कि जब दोनों टर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, एंड जो इसका सेकंड प्रूफ है, तो पहला प्रूफ आपका आ गया, ठीक है। एंड जो इसका सेकंड प्रूफ है वो समझते हैं कि सेकंड प्रूफ कैसे आ रहा है, ठीक है। ये तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ, ओके। अब बहुत ध्यान से देखिए आपको क्या मिला रिजल्ट, 2 sin a इंटू कॉस a। हम यहाँ पे 1 तो लिख सकते हैं, इतनी आज़ादी तो है, ठीक है। डिनोमिनेटर पे अगर कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, और 1। अब देखिए यही 1 क्या करता है, अब ये 1 क्या करेगा, इसमें लगा दीजिए कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमिति सर्वसंख्या लगा दीजिए इसमें। अब आपको पता है कि ये 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको 1 होता है। तो हम 1 के प्लेस पे वैल्यू तो सब्सिट्यूट कर ही सकते हैं, ठीक है। समझते हैं इसको, 2 sin a इंटू कॉस a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब बहुत ध्यान ज़रा समझिए कि हमको क्या चाहिए, यहाँ पे +1 चाहिए, क्या चाहिए, +1। तो हम चाहे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिखें, या तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, सेकेंड प्लेस पे क्या चाहिए, tan चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, tan चाहिए, क्या चाहिए, tan। तो अब क्या हो जाएगा, ये बहुत ध्यान समझते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, नीचे वाले टर्म्स को केवल पकड़िएगा, क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो 1, अब अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर a कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर a। जबकि आपको दोस्तों पता है कॉमन वही निकलता है कि जिसका क्या हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो।
लेकिन कॉमन का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब उभयनिष्ठ है तभी कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। हम प्रूफ करने के लिए यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, डिवीजन होता है। मतलब जो टर्म कॉमन हम निकालते हैं उसका उतने टर्म में क्या होता है, डिवाइड होकर निकलता है। क्या होकर निकलता है, डिवाइड। तो समझते हैं इसको। 2 sin A अपॉन कॉस ए अपॉन, अगर कॉस स्क्वायर ए हमने कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर ए का क्या होगा, इन दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे इसका, समझते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं। इसको मार देगा, ठीक है। और एक कॉस ए को एक कॉस ए कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। क्या बचेगा, 2 sin A है ना अपॉन कॉस ए बचेगा। और क्या बचेगा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, सबको पता है कि साइन अपॉन कॉस का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan। सो क्या बन जाएगा ये, tan स्क्वायर A, ठीक है। बिकॉज स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन A अपॉन कॉस A का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 2 है, 2 रहने दीजिए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, tan ए। क्या हो जाएगा, tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ओके, इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें 1 मिनट का टाइम मैं आपको लेना चाहता हूँ, उससे कम भी टाइम ले सकता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर किसी चीज़ का शॉर्टकट जाना है, शॉर्टकट जाएंगे तो थोड़ा सा आपको मतलब जैसे कोई रास्ता होता है, रास्ता जाने के लिए अगर हम कहीं शॉर्टकट मारते हैं तो हमें सारे मोड़, सारे टर्निंग पॉइंट, एग्जिस्टिंग पॉइंट सारे याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हम किसी चीज़ का शॉर्टकट मारने जाते हैं तो उसमें हमें मेमोरी में सब चीज़ें एकदम विधिवत रखनी पड़ती है। जरा सा आप फ्लक्चुएट होते हो तो पूरा का पूरा आप जितना रास्ता गए हो सबका सब वापस आ जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग कट पता है, लॉन्ग कट पता है तो आपको देर पहुंचेंगे लेकिन दुरुस्त पहुंचेंगे। मेरे बोलने का मतलब समझ आ रहा है दोस्तों, जो रास्ता आप जानते हैं, जिसको आप बना सकते हैं, ठीक है, वो रास्ता सीख लीजिए। ऑटोमेटिक आपको ट्रिकी एंड शॉर्टकट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बिना लॉन्ग कट गए शॉर्टकट कभी नहीं सीख सकता कोई, ठीक है। लॉन्ग कट जब आपको समझ में आया रहेगा तो आपको शॉर्टकट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। आई होप कि आपको जो मैं बोलना चाहता हूँ समझ गए होंगे। ओके ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या समझ चुके होंगे। मैंने क्या बता रहा दोस्तों आपको कि किसी भी शॉर्टकट जाने के लिए पहले लॉन्ग कट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लॉन्ग कट समझ में आ गया तो शॉर्टकट आप आसानी तरीके से जा सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं, cos 2a का जो फार्मूला हमने लिखा था आपके सामने उसका डेरिवेशन करने का टाइम आ गया है, ठीक है। आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इस रिजल्ट का प्रूफ कैसे आया, मतलब इस वैल्यू कैसे मिली है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पीछे फिर से जाना पड़ेगा, cos a प्लस बी का फार्मूला देखना पड़ेगा। cos a प्लस बी का जो फार्मूला है cos a cos b है ना, माइनस साइन ए साइन बी। आई होप कि आप देख लिए होंगे वीडियो को, तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तो वैसे भी सीख चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं देख पाए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आप उसमें से 1 बाय 1 लेक्चर को देख सकते हैं और एक एक पॉइंट को आप समझ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब समझते हैं कि जो ये चारों रिजल्ट आपके सामने मिले हुए हैं इनका प्रूफ कैसे आया है, मतलब ये वैल्यू कैसे मिली है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है चारों फार्मूले, आप चारों फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से इसकी वैल्यू मिली है। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या होगा, cos 2a, मतलब इसका हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड cos 2a। ओके, cos 2a का मतलब जैसे sin 2a को हमने ब्रेक किया था, क्या किया था sin 2a को ब्रेक, sin a प्लस a किया था हमने। सिमिलरली इसको cos 2a को हम ब्रेक करेंगे cos a प्लस a में, ठीक है। अब cos a प्लस a, ठीक है, cos a प्लस a। अब आपको फार्मूला पता होगा cos a प्लस b का फार्मूला, तो cos a cos b है ना, माइनस साइन a साइन b,
ओके ओके, कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए को बी से क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया। क्या किया गया है, ए को बी से रिप्लेस किया गया है। तो फार्मूले का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी, ठीक है, ए के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको, बी, माइनस ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके ओके, कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ए। अब आप देख रहे थे कि वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इन दोनों का क्या था, बीच में प्लस का साइन था, तो दोनों क्या हो गए थे, ऐड हो गए थे। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम सेम है ना, जैसे x इंटू एक्स तो x का स्क्वायर, ठीक है, y इंटू वाई तो y का स्क्वायर। ये दोनों टर्म क्या हैं, डिफरेंस है ना, मतलब एक कॉस है और ये क्या है, साइन है। इनको डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पहला रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, और जो दूसरा रिजल्ट है दोस्तों, इसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, केवल साइन के टर्म में, मतलब कॉस स्क्वायर ए को गायब करना है। तो आपको फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जब हो जाएगा, ठीक है, ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमको क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर ए को क्या करना है, गायब करना है। क्यों गायब करना है, बिकॉज जो सेकेंड रिजल्ट है उसमें क्या केवल दिख रहा है हमको, साइन स्क्वायर ए दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, पूरा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू सब्सिट्यूट किया गया, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। आपका सेकेंड रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, एंड इसका जो थर्ड रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका क्या आएगा, थर्ड वाला रिजल्ट क्या आएगा। अब इसको पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में, कॉस में। तो आपको रिजल्ट क्या मिला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने देंगे, माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, because by trigonometric identities we know that sin square a equal to 1 minus cos square a। ठीक है, तो अब समझते हैं कि cos square a, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस cos square a भी प्लस में है और a भी प्लस में है और ये एक ही कास्ट के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 cos square a माइनस 1। आपका थर्ड वाला भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जो इसका फोर्थ वन रिजल्ट है, फोर्थ वन रिजल्ट आपका क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको पता है कि रिजल्ट आपको ये वाला मिल चुका है, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, जब 1 यहाँ लिखेंगे तो आपको पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ पर हम प्रूफ में देख रहे हैं दोस्तों, क्या है अपने को, 1 है। क्या चाहिए अपने को, 1, मतलब ये कॉस स्क्वायर 1 यहाँ क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए। और गायब किस तरीके से होना चाहिए, कॉमन लेकर के, क्या होना चाहिए यहाँ से, कॉमन। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे, टेकिंग कॉमन कॉस स्क्वायर, टेकिंग कॉमन कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम NR एंड DR, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर से। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर ए जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। सिमिलरली फॉर दिस आल्सो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ओके, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके,
ओके। सो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट करे, कॉस स्क्वायर को इसको मारेगा, इसको मारेगा, ठीक है। सब काट छाट के क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए, ठीक है। बिकॉज आपको पता है साइन एंड कॉस का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, टेन आता है। क्या आता है, टेन। यहाँ पे एंगल ए है तो ए आएगा, कहीं एंगल थीटा रहेगा मतलब थीटा आएगा, कहीं फी रहेगा तो वहाँ फी आएगा, ठीक है। ओके। सो क्या बनेगा टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं दोस्तों। अब एक बार इसको और समझ लेते हैं हम। देखिए ये 4 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई फार्मूला कॉस 2a का आपको बता नहीं सकता। हम यहाँ से कॉस 2a नहीं, कॉस 4a, कॉस 6a, ठीक है, कॉस 8a, 10a, 12a, जितनी बड़ी वैल्यू हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम साइन 2a का भी जो फार्मूला है, मतलब साइन 2a का मतलब आपको बेसिक फार्मूला क्या आना चाहिए, साइन a प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए। बेसिक फार्मूले में आपको कॉस a प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए। तो आप जितने भी बड़े बड़े एंगल आएंगे आप उसको आराम से उसको क्रैक करके उसको कन्वर्जन करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रिक समझ लेते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए जैसे कॉस 2a के 4 रिजल्ट हैं, हमने चारों रिजल्ट को बारी बारी प्रूव कर दिया। अब कॉस 2a का जो फार्मूला था वो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब जो कॉस 2a लिखा गया था यहाँ पे, कॉस 2a को हमने a प्लस ए में ब्रेक किया तो ए बी के प्लेस पे क्या आया है, a आया, मतलब b इक्वल टू ए है। b को a से केवल रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये कॉस a प्लस ए मतलब कॉस 2a ही आएगा ना। तो कॉस a प्लस बी मतलब कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। ओके। सो कॉस a इंटू कॉस a कॉस, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। सिमिलरली फॉर दिस आल्सो कॉस a इंटू कॉस a कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, साइन a इंटू साइन a दैट मीन साइन स्क्वायर a हो जाएगा। आपका पहला वाला रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एंड जो सेकंड वन रिजल्ट है आपको केवल उसमें क्या दिख रहा है, केवल आपको साइन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, साइन, मतलब कॉस स्क्वायर को गायब किया गया है दोस्तों। रफ करके नहीं गायब किया गया, उसकी वैल्यू को लिख करके गायब किया गया, उसको समझते हैं। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू क्या ऑलवेज कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। बट इस पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पर भी a प्लस बी ही होना चाहिए 1 होने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ a रहे और यहाँ b रहे तब पर भी हम उसको 1 लिख देंगे तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसा बोले कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बताइए कितना होगा, तो कभी डज नॉट इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। आप समझते हैं इसको ज़रा, एक सेकेंड, ठीक है। ओके, आप समझते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन इंटू साइन ए, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। हमने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहाँ कॉस स्क्वायर ए था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब ए भी माइनस है ए भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का साइन लिए रहेगा। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब जो थर्ड वाला, पहले इसका सेकंड रिजल्ट आ गया, थर्ड वाला रिजल्ट में क्या है, केवल कॉस स्क्वायर ए है। तो हम साइन को कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर ए को गायब करेंगे। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। सो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है दोस्तों, सॉरी, जहाँ पे साइन स्क्वायर ए है वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए वैसे रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए है ही है। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों प्लस प्लस है, ऐड हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा।
ओके। एंड जो इसका फोर्थ वन रिजल्ट है उसको कैसे प्रूव करेंगे वो भी देखते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 तो लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होती है, ठीक है, तो लिख दिया गया इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दिया गया। अब देखते हैं कि हमको इस रिजल्ट में क्या लेकर के आना है, 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1। तो 1 कब बनेगा ये, जब यहाँ से क्या होगा, कॉमन निकलेगा। कॉस स्क्वायर ए जब यहाँ से क्या होगा, कॉमन निकलेगा, तब तो जाके यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर मतलब टेकिंग कॉमन कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम एन आर एंड डी आर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दैट मीन्स अंश और हर से हमने कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए कैंसिल आउट सब हो गए, ठीक है, सब काट छाट के बराबर हो गए, ठीक है। क्या मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, tan 2a की तरफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट थर्ड वन, tan 2a इक्वल टू क्या है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड tan 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, tan a प्लस ए। ओके, और आपको अच्छी तरीके से पता है फार्मूला tan a प्लस बी का। अगर पिछला वाला वीडियो देख लिए होंगे तो आपको पूरा का पूरा फार्मूला याद होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, समझते हैं इसको, आप समझ रहे हैं। यहाँ b के प्लस पे क्या आया है, a आया है, तो क्या लिखिएगा, tan a प्लस tan a। b के प्लस पे क्या है, 1 माइनस tan a इंटू tan a, ठीक है। tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस, देखिए tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, दैट मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, यही क्या है आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें इस पे बेस्ड ऑन जितने भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे एंड इसके यूज़ को उसमें बताया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो हमने डबल एंगल एंड हाफ एंगल का फार्मूला, पिछले जो फार्मूले हैं मतलब साइन ए प्लस बी, ठीक है, कंपाउंड एंगल के जो फार्मूले हैं उसको हेल्प से जो हमने आपको बताया है, आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरीके का आपको वीडियो लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।